अस्सलाम वालेकुम जी। रियल एस्टेट का पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा हाथ होता है। इकोनॉमीज़ बनाने में भी, इकोनॉमीज़ गिराने के अंदर भी। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हवाले से कि इकोनॉमी के ऊपर नहीं बल्कि एज ए इंडिविजुअल लोगों के ऊपर क्या इसकी लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसका फ़र्क आता है। रियल एस्टेट ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स बनाए, बिलियनर्स बनाए, बहुत सारे लोगों को आबाद किया, खुशहाल किया, उनको अपना ड्रीम ख्वाब वो अचीव करने में बहुत सारी मदद की। इजी अर्न मनी है और इसी तरह बहुत सारे घरानों को, बहुत सारे इनफरादी तौर पे लोगों को इसके अंदर उजाड़ा भी रियल एस्टेट ने बहुत है पाकिस्तान में। उसकी क्या क्या वजूहात हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जिन लोगों को रियल एस्टेट ने बनाया वो कौन थे। उनमें ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे रियल एस्टेट के टाइकून नज़र आएंगे। उनमें से मेजॉरिटी अगर आपने देखनी है कि वो पाकिस्तान में कहाँ पे रहाइश पजीर हैं, तो आपको वो 2-3 ऐसी जगह मैं बताता हूँ जहाँ पे ये इस वक्त रहाइश पजीर हैं। DHA के अंदर मेजॉरिटी जितने भी लोग इस वक्त रहाइश पजीर हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो रियल एस्टेट के साथ ज़रूर है। वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रियल एस्टेट से पैसा कमाते हैं। उनकी एक ऐसी पैसिव इनकम लगी हुई है जो किसी टाइम के ऊपर उनकी ये मेन इनकम भी होती थी। इसी तरीके के साथ बहरिया के अंदर रहने वाले लोगों में भी बहुत सारे लोगों का ताल्लुक जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम, ये नहीं कह रहा कि सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम का ताल्लुक कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से मौजूद है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में प्लॉट खरीदा होगा, फाइल खरीदी होगी और फिर उसमें से पैसा बनाया होगा और फिर अपने बाकी कारोबारों में लगा के उसको भी मज़ीद एक्सटेंड किया होगा। जब हम इस तरह की एग्जाम्पल्स देखते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को हम देखते हैं, लेक सिटी जैसी सोसाइटीज़ को हम देखते हैं, तो फिर बहुत सारे मेरे जैसे लोग भी, उनके अंदर भी ये ख्वाहिश ख्वाब पैदा होता है कि क्यों ना मेरा फलां रिश्तेदार, मामू, चाचू, उसने इसमें से रियल एस्टेट में से प्लॉट लिया था और उस प्लॉट से उसके बाद उसने बहुत सारा पैसा कमाया और फिर उसने ये फला कारोबार किया, तो हम भी मार्केट में वो पैसा, वो अपनी हार्ड अर्न मनी, अपनी जमा पूंजी लेके निकल आते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम भी रातों रात अमीर हो जाएं। उसके अंदर जब हम निकलते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये होती है कि हम जब मार्केट में निकलते हैं प्लॉट खरीदने के लिए, फाइल खरीदने के लिए, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसके साथ हम इतना अच्छा मशवरा कर सके। क्योंकि रियल एस्टेट में ज़्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा मेन फोकस ये होता है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने करीबी दोस्त अहबाब से ये बात छुप के ही कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। ये ना हो कि वो लोग इसके ऊपर कोई अलग डिबेट, कोई अलग इसके हवाले से वो अपने को राय दें या फिर कोई ऐसी चीज़, जेलसी या ये वाले मामला इसके अंदर ना आ जाएं। तो इस वजह से जब वो पहली दफ़ा निकलते हैं तो सबसे पहला उनको मसला आता है कि उनकी उसके ऊपर जो है वो मशवरा किसके साथ करें। दूसरा इसके अंदर सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कि रियल एस्टेट एजेंट, आजकल पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा रियल एस्टेट का एजेंट बना हुआ है, डीलर बना हुआ है। तो उससे क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि वो आपको प्रोफेशनल मशवरा, प्रोफेशनल राय या वो चीज़ फोरकास्ट नहीं कर सकता जिसकी आपको उस वक्त ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वक्त जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि उसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। जब ये 3-4 स्टेप्स आपको आइडिया नहीं होते तो फिर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आप उसके अंदर स्टक हो जाते हैं या नुकसान उठा लेते हैं। जिसके अंदर सबसे बड़ा माफिया आपका हाउसिंग सोसाइटीज़ का माफिया है, जो कि 200-400 हज़ार कनाल की अप्रूवल लेके 5 से 10 हज़ार बल्कि लाखों कनाल जो अराजी है वो लोगों को फरोख्त कर देते हैं, जिनके ऊपर उन फाइल की बैलेटिंग तो दूर की बात, पोजेशन तो दूर की बात, आपको अपने वो पैसे जो आपने दिए होते हैं वो वापस लेना भी एक बहुत बड़ा एक आपके लिए एक मसला बन चुका होता है। उस वक्त आप ये बात खोलते हैं और फिर उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका होता है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं है जो कि मेरिट के ऊपर किसी भी सोसाइटी को अप्रूवल दें, कोई भी मेरिट के ऊपर किस तरीके के साथ काम कर सके। जिस तरीके के साथ हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल आ जाती है दुबई के अंदर। दुबई के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आप वहाँ की किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप जब पैसा वहाँ पे इंस्टॉलमेंट की शेप में भी दे रहे होते हैं तो आप 100% श्योर होते हैं कि ये पैसा इसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगा, ये प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होगा, ये प्रोजेक्ट हमें जो है वापस पे बैक करेगा। लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर वो अथॉरिटी ना होने की वजह से हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर लेते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए, जब भी हम प्लान कर रहे हैं पैसा कमाने का, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ लें।
ठीक है। अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाह रहे हैं और अगर आप प्री लॉन्च की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर करें कि जिस डेवलपर के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस डेवलपर की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कितना ऑथेंटिक है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, क्या वो पहली दफ़ा कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है या उससे पहले भी उसने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं और फिर डिलीवर किए हैं। ये चीज़ें आप मेक श्योर कर लें और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उसके साथ साथ कोई भी ऐसा एक रियल एस्टेट एजेंट जो है वो आप फाइंड करें जिसको फ्यूचर फोरकास्ट करना आता हो, जिसको पता हो कि मार्केट्स अगर ऊपर जाएगी तो उसके पीछे क्या फंडामेंटल्स और टेक्निकल मूव्स हो सकती हैं जिसके ऊपर ये ऊपर जा सकती है, कि जो प्रॉपर्टी वो आपको सजेस्ट कर रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, जिस जगह के ऊपर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर, जिस डेवलपर के पास वो इन्वेस्टमेंट करने के आपको प्लान करवा रहा है, क्या उस डेवलपर के साथ उस बंदे का कितना अच्छा ताल्लुक है, क्या क्या मामला हैं। ये सारी चीज़ें मेक श्योर करके फिर अगर आप रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बेहतरीन पैसिव इनकम कमाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप रियल एस्टेट को ट्रेडिंग मार्केट ना बनाएं। आप ये मत सोचें कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर मैं अपने पैसे को डबल कर लूंगा, क्योंकि ये डबल शाह वाली मार्केट नहीं है, ये एक एसेट बनाने वाली मार्केट है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी कम से कम होल्डिंग पावर 2 से 3 साल होने चाहिए, फिर जाके आपको रियल एस्टेट आपकी सोच से ज़्यादा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट साइटेड हैं, शॉर्ट टाइम में सोच रहे हैं, फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय कोई और मार्केट देख लें, चाहे वो स्टॉक मार्केट देख लें, आप फॉरेक्स मार्केट देख लें, कोई और देख लें। ये इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एजुकेट करना, बताना कि रियल एस्टेट मार्केट एक्चुअली क्या है। ये मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बड़े कंप्रीहेंसिवली चीज़ों को जो है वो इन डेप्थ बताने की कोशिश किया करूँगा। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से और इसी तरीके के साथ रियल एस्टेट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, आज के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।